के रूप में क्षेत्रवासी चाह रहे हैं विपिन वानखेड़े को। विधानसभा चुनाव आते ही राजनीति में चहल पहल बढ़ गई है, जिसके तहत हमारे चैनल द्वारा ली गई इंटरव्यू में क्षेत्रवासी कांग्रेस की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अपने विधायक के रूप में विपिन वानखेड़े को देखना चाहते हैं। क्षेत्रवासियों से बातचीत में उन्होंने बताया है कि विपिन वानखेड़े के द्वारा की गई कार्य व्यवहार व कुशलता को उन्होंने बताया और सभी का कहना है कि अब की बार कांग्रेस सरकार आएगी। देखते हैं क्या कहती है जनता। हमारे गांव में भी माता जी मंदिर में तीन पद का कार्य किया। हम विधायक के रूप में विपिन भैया को देखने जाते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में भी कमलनाथ जी को देखने जाते हैं। शाम से लोधा के कमलनाथ की सरकार बनी 3,84,000 कर्ज माफी हो मेरे 2 खाता था, मेरे नाम से था 1,52,613। मेरे पिताजी के नाम से था 1,51,113। ये कांग्रेस सरकार कमलनाथ जी की माफी हो। वो मीडिया ने पुराना काल आया है, ये मीडिया ने बीजेपी का जो है सब इसके घर पे सो रहे हैं। वो मीडिया बच्चा पुराना में थे, उसकी मम्मी पुराने में थे, उसके औरत पुराने में थे। दिन रात जनता की सेवा मीडिया ने की और 20,000 वोटों से जीत रहे हैं। गला वोट दिया है और पूरी तरह से अधिनायकवादी और पार्टी कांग्रेस के कुछ आदर्शों को नई मिट्टी में मिला दिया। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी गौरवशाली इतिहास वाली पार्टी है, जिसमें गांधी, सुभाष, नेहरू, सरदार पटेल जैसे महापुरुषों की खाकी है, हमारे साथ विरासत है हमारे साथ। इंदिरा गांधी की शहादत की विरासत है हमारे साथ, राजीव गांधी की शहादत की विरासत है हमारे साथ। ऐसी कांग्रेस के लोग हैं और हमने इस देश को लोकतंत्र दिया, हमने इस देश को संविधान दिया, हमने इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को आगे बढ़ाया, हमने पंचायती राज दिया, हमने इस देश में औद्योगिक संस्थान कायम किए, हमने इस देश में IIM कायम किए, हमने इस देश में एम्स कायम किए। ऐसी तमाम स्थिति और परिस्थिति लाए तो 70 साल में हमने विकास के चरम शिखर पर इस देश को पहुँचाया। यहाँ तक कि कंप्यूटर क्रांति के जनक हमारे राजीव गांधी रहे हैं, उनकी वजह से आज देश इतनी तरक्की कर पा रहा है। लेकिन आज हम देखते हैं कि धर्मांधता की आड़ में हिंदू मुसलमान के बीच में जातिगत भेद पैदा किए जा रहे हैं, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आज मधु गहलोत और विपिन वानखेड़े के जो चुनाव है, ये चुनाव जातिगत आधार पर और सांप्रदायिक आधार पर लड़े जाने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। हम सब इनके खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं और विपिन भाई जो है एक प्रतीक है कांग्रेस का, एक बहुत बड़े आदर्शवादी पार्टी का कांग्रेस का प्रतीक है। उस प्रतीक के लिए हम सब पीछे खड़े हैं उनके कि देश रहना चाहिए, देश पहले है, लोकतंत्र पहले है, संविधान पहले है और इस सब के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है। और उस संघर्ष का प्रतीक के रूप में आज वानखेड़े भाई हमारे पास खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं, इसलिए हम उनको जिताने के लिए प्रयासरत हैं। हमने लोगों को भरोसा दिया है कि हम 26 रुपये क्विंटल जो है समर्थन मूल्य पे जो है गेहूँ खरीदेंगे। अगर 2,000 रुपये क्विंटल का गेहूँ अगर 600 रुपये ज़्यादा में मिलता है तो 100 क्विंटल गेहूँ अगर किसी किसान का है तो उसको 60,000 रुपये मिलेगी। और यहाँ बीजेपी वाले बहनों को लाडली बहनों योजना के नाम पर बरगला कर 1,000-1,200 रुपये महीने देकर पूरे साल में 10 या 12,000 रुपये दे रहे हैं। एक किसान को अपने घर में 60,000 रुपये चाहिए या 12,000 रुपये चाहिए, इस बात की जो है ताकि खुद किसान करेगा कि हमें 60,000 रुपये ज़्यादा चाहिए या 12,000 रुपये चाहिए। तो ऐसी स्थिति में लोगों का जो झुकाव है आमतौर पर कांग्रेस की ओर है। और निश्चित रूप से जो महंगाई और जो भ्रष्टाचार, आज किसी भी ऑफिस में चले जाओ, थाने में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, जिला ऑफिस में चले जाओ, सिवा भ्रष्टाचार के और कुछ नहीं है। एक गरीब आदमी की औकात नहीं है कि वो अकेला जाके किसी अधिकारी से मिलकर के अपना काम करा ले। सब दलालों के पीछे ही सारे काम होते हैं। अफसरशाही कुछ इस तरह से हो गई है, अफसरशाही इस तरह से गंभीरतम स्थिति में पहुँच चुकी है कि हर ऑफिस के सामने गुंडे दलाल और खड़े रहते हैं और वो उनके मार्फत काम कराते हैं। तो एक तरह से भड़वागिरी शुरू हो गई है। वेश्याओं के दलाल हुआ करते हैं, लेकिन ऑफिसरों के और सरकारी दफ्तरों के भी दलाल होते हैं। ये हम आज देख रहे हैं, नंगी आंखों से हर कोई देख रहा है। आज बीजेपी के समर्थक लोग हैं, वो भी अपना काम नहीं करा पा रहे हैं, उनको भी काम कराने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसी तमाम परिस्थितियाँ सबके सामने हैं।
सबके सामने बेहद मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत गंभीर है। कानून और व्यवस्था के नाम पर यहाँ देखिए आप, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं। यहाँ तक कि माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, और माताएं बहनें अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर इस देश का क्या हाल होना है। नारी शक्ति के नाम पर नौटंकी की जा रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने वानखेड़े साहब है, एक संघर्षशील व्यक्ति है, पिछले 2.5-3 साल से लगातार लगे हुए हैं। उनके काम का जो है आकलन पूरे क्षेत्र के लोग करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, मैं रमेश शर्मा और कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। किसानों के हित में बीच वानखेड़ा आगे चल रहा है, हर गाँव में 10-10 बार जाता है, काम भी अच्छा करता है। और मैं नगर पंचायत के ऊपर 25 साल में मैं किसी पार्टी में जुड़ा हुआ। मेरा नाम से पूर्व उपाध्यक्ष। काम भैया बहुत जोरदार कर रहा है, गाँव जा रहा है, आ रहा है, सभी काम काज आय में भी बुलाव खट आ जाते हैं, भी देख रेख सभी अच्छी कर रहा है। लंच में दुख में सब तैयारी होती है। मेरा नाम अकील बड़ौद से। विपिन भैया की सरकार ने किसानों के लिए योजना निकाली थी, इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ योजना, जिसमें उन्होंने मुंह देकर तिलक नहीं निकाला था, तिराहे चौराहे पे स्पष्ट लिखा था समूह बनाओ, इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ योजना, भैंस पालन योजना, बकरी पालन योजना, सिलाई मशीन योजना, अगरबत्ती बनाओ। उन्होंने लिखा था कि समूहों के लिए 7 वचन, साथ रहेंगे बात कहेंगे, साथ पढ़ेंगे साथ बढ़ेंगे, कमाएंगे बचाएंगे, अपना गांव अपना द्वार, नई नौकरी बस रोजगार, महिलाओं को देकर मान, हम भी पाएंगे सम्मान, सबके दिल में बसा करेंगे, नहीं कभी भी नशा करेंगे, नहीं चले अब कोई कुल्हाड़ी, महके जंगल खेती बाड़ी। तो कांग्रेस सरकार ने कहा कि वन से वर्षा और वर्षा से वन, कुल्हाड़ी तक नहीं चलने दी। जैसे ही बीजेपी का राज आया उन्होंने सुखड़ी चलाई तो झाड़ पर जड़े तक नहीं रही। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।